So sorry. So hello my supportees, welcome to this channel. If you clicked this video, So I'm assuming you have many doubts related to one shot. तो आज हम उन्हीं सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे. हर एक टाइप की कंफ्यूजन्स जो कि एक स्टूडेंट को आते ही आते हैं उनके प्रिपरेशन फेज में. आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल दैट. एंड इफ कोई पॉइंट छूट जाता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं इससे बेटर तो कोई और सॉल्यूशन हो सकता है, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट मी, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग. आई एम नॉट अ मेंटोर, बट ट्रस्ट मी, एक स्टूडेंट के प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ उसको दिक्कत देती है वो मालूम है मुझे. बहुत ही रिलेटेबल वीडियो होने वाला है. हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और बहुत ही कम टाइम में. ऐसा नहीं कि मैं 15-20 मिनट की वीडियो बना के डाल रही हूँ, क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम. इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस वीडियो, आई विल मेक श्योर दैट इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में एक संतुष्टि होगी. अगर मैं कोई वन शॉट देख रहा हूँ या देख रही हूँ तो उसका कंटेंट पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे आप. एंड आपको कोई दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा कि इज दिस इनफ, क्या मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही. सब चीज़ कवर करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी विल बी कवरिंग कि हम वन शॉट फिजिक्स में देख सकते हैं, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, किस में हम देख सकते हैं, किस में नहीं देख सकते, कितने टाइप के वन शॉट्स कैसे कब देखने हैं और उनको कैसे यूज़ करना है. लुक, वन शॉट के ऊपर सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि इज़ दैट इनफ फॉर नीट प्रिपरेशन. देखो, वन शॉट और डिटेल लेक्चर में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. इफ यू वॉचिंग डिटेल लेक्चर देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली अगर आपके पास इनफ टाइम है और कोई बैकलॉग नहीं है. अभी से आप अगर अब इस टाइम पे नीट में जब इतना कम टाइम है क्या, तो उसमें आप डिटेल लेक्चर देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल. वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपको ही ओवरवेल्म कर देगा कि ये प्रिपरेशन में कैसे कर रही हूँ, कैसे कहाँ जा रहा है, मैं तो कुछ ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी टाइम कम है और फिर वो और टाइम लेगा. और इस टाइम पे स्टूडेंट बहुत पैनिक कर रहा होता है और उसके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं बचा होता है. तो इसीलिए फिर आता है वन शॉट. लुक, अब अलग अलग प्लेटफॉर्म के टीचर्स अपने वन शॉट को प्रमोट करने के लिए कहते हैं कि यार दिस इज इनफ, बट मेरा रिव्यू बिल्कुल ऑनेस्ट होने वाला है, बिकॉज यहाँ तो कोई चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई प्रमोशनल चीज़ नहीं है. मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे कर रहा है या फिर मैं अब कैसे कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन को. और अपनी स्टडी से रिलेटेड ऐसे सारे कंफ्यूजन्स को भगाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो. हेयर आई एम डूइंग 100 डेज नीट कम बैक चैलेंज. सो हेयर इज एक वन शॉट है. अब आपको वन शॉट कब देखना है? एक तो दो टाइप के वन शॉट होते हैं. एक तो जो होते हैं 40 to 45 मिनट्स के, वो वन शॉट कभी भी आपको प्रिपरेटरी फेज में नहीं देखना है. लाइक ये सोच के नहीं देखना है कि हम इससे अपने किसी चैप्टर को तैयार कर सकते हैं, बिकॉज दैट वन शॉट इज ऑलवेज फॉर रिवीजन. बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अगर आपका वन शॉट विद इन 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो रहा है तो दैट विल बी ओनली फॉर रिवीजन. अगर आपका कोई चैप्टर आपने बहुत पहले किया है, लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग योर 12th नाउ, तो आपको लिविंग वर्ल्ड रिवाइज करना है, आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज करना है, आपको यूनिट एंड डायमेंशन रिवाइज करना है. तो मैं ज़्यादातर तो जूलॉजी और बॉटनी के लिए इन सारे वन शॉट को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप से बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाता है. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करना है, आई विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज उसकी भी काफी रिक्वेस्ट आ रही थी. तो ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और सिर्फ एक वन शॉट के ऊपर ही सारा हो, तो इसीलिए आई विल कवर इट. इफ योर वन शॉट इज अंडर 1 आवर, दिस इज फॉर रिवीजन पर्पस ओनली. मैं बात करती हूँ 5 to 6 आवर या फिर उससे भी ज़्यादा के वन शॉट्स होते हैं. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के खासकर इससे भी ज़्यादा के होते हैं. बट इफ यू वॉचिंग 5 to 6 आवर वन शॉट फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी, दैट विल बी इनफ. आई एम पर्सनली यूजिंग विच वन शॉट्स, आई विल टेल यू लेटर. लुक, मैंने यहाँ पर सब चीज़ लिख रखी है, जैसे कि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ. तो इफ जूलॉजी एंड बॉटनी आपकी प्रॉब्लम है कि उसको हम वन शॉट से कर सकते हैं, भाई मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है ना एक्चुअली, और डिटेल में करेंगे तो फिर उसमें भी टाइम बहुत इन्वेस्ट होता है. तो मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से, लाइक मैंने वन शॉट देखा है, मैंने डिटेल बैच में भी पढ़ाई करी है, मैंने डिटेल नोट्स भी बनाए हैं. अब मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है अगर मैं वन शॉट देखती हूँ जूलॉजी या बॉटनी में, क्योंकि मैंने अपने खुद से पहले डिटेल से करके देखा एक पर्टिकुलर चैप्टर, फिर वही पर्टिकुलर चैप्टर मैंने वन शॉट से करके देखा. इन द चैप्टर वाज एनिमल किंगडम. लुक, एवरीथिंग वाज कवर्ड. तो मैं कह सकती हूँ आप जूलॉजी एंड बॉटनी को वन शॉट से कर सकते हो. मैं कर रही हूँ फिजिक्स वाला के वन शॉट से, जूलॉजी का मैं करती हूँ समाप्ति मैम से. अभी 11th के सारे तो मैंने समाप्ति मैम से करे, बॉटनी विपिन सर से, ठीक है. और फॉर रिवीजन पर्पस मैं बॉटनी विपिन सर के माइंड मैप से ही करती हूँ, और जूलॉजी भी माइंड मैप से ही करती हूँ. वो सारे आपको मिल जाएंगे वाईटी पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी सब चीज़ डाल दूँ. कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक प्लानिंग बनाते हैं और फिर अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ हो जाती है. लाइक मेरे साथ ही हो गई थी. अभी मुझे रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन एंड सब चीज़ खत्म करना था, बीच में मेरे काफ़ी दिन वेस्ट हो गए कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से. तो मेरा प्रिपरेशन क्या वहाँ पे रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं यार, प्रिपरेशन तो रुक नहीं सकता. लेकिन हाँ, हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार अब ये चैप्टर आधा यहाँ पे रुक गया है और हमारे पास टाइम भी कम है, इसको पूरा करें तो पुराना वाला भूल रहे हैं. लाइक बहुत मैसी हो जा रहा है, आगे वाले को कैसे स्टार्ट करें. अगर कोई चैप्टर आधा फिनिश हो चुका है और आधा रह गया है और आपके पास टाइम कम है, देन यू गो फॉर वन शॉट. इफ एनी चैप्टर इज हाफ डन, तो आप उसको वन शॉट से कवर कर लो, जस्ट टू मैच विद योर टाइमिंग्स. आपकी प्रिपरेशन के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपने कौन सी टाइमिंग्स अलाइन की है कि मुझे दूसरा चैप्टर कब खत्म करना है, उसके साथ मैच करने के लिए आप पहले उसको हाफ डन कर लो चैप्टर को वन शॉट से. तो जिससे कि आप अपने दूसरे चैप्टर की जो भी प्लानिंग बनाई है, लाइक मैंने सोचा है कि मैं अभी 27 नवंबर से मैं एक चैप्टर स्टार्ट करूंगी, बट मेरा एक चैप्टर आधा रह गया और अगर मैं उसे डिटेल से करूंगी तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं उसको वन शॉट से कवर कर लूंगी, ठीक है. और जो शॉर्ट चैप्टर्स हैं उनको भी मैं वन शॉट से ही कवर कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि वो शॉर्ट चैप्टर्स ऑलरेडी शॉर्ट है, तो उसको वन शॉट से कवर करके उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है. अब आता है सबसे मोस्ट पार्ट की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में वन शॉट देख सकते हैं लोग. अगर अभी आपके पास टाइम होता और अगर आपने कोई बैच ले रखा होता, आप डिटेल नोट से पढ़ रहे होते, तो मैं कभी नहीं बोलती कि आप वन शॉट से करो, ठीक है. मैं बायो में भी नहीं बोलती. लेकिन अगर आपके पास अब
मतलब टाइम ही कहाँ है ये बताओ मुझे। अगर आप डिटेल से भी स्टार्ट करना चाहोगे, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि क्या हम अब स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रो स्मार्टली खेलना पड़ेगा, अब स्मार्टली मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वन शॉट आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फिजिक्स आपको बेस बनाना है, आप वेक्टर्स, बेसिक मैथ, यूनिट्स एंड डायमेंशन वन शॉट से कर लो, और फिर एक डे असाइन कर लो कि हमें एक दिन सिर्फ इन तीनों चैप्टर की सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। वन शॉट में भले ही सिर्फ 70 to 80% कंटेंट क्लियर होता हो, लेकिन लैग होता है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस डिटेल बैच में बहुत ज्यादा ही कराई जाती है, और उससे एसोसिएटेड डीपीपीज एंड सब चीज प्रोवाइड करवाई जाती है, इसीलिए वो उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आप वन शॉट देखना चाहते हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, तो मेक श्योर आपके पास एक सोर्स पर क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जिससे कि आप इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। पीवाईक्यूज तो बहुत मस्ट है, पीवाईक्यूज तो आपको करने ही है। अगर मतलब आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वन शॉट लेना है, उसको देखना है, आप इसके लिए वन डे वन चैप्टर या फिर वन डे वन सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हो आराम से, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बहुत बड़े होते हैं वन शॉट, और बड़े वाले ही देखने हैं। अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो तो बड़े वाले ही देखने हैं, तो उसको पूरा कंप्लीट करना विद क्वेश्चन प्रैक्टिस भाई पूरा दिन इन्वेस्ट होगा। तो उसमें मल्टीटास्क मत करना कि बायो का भी एक लेक्चर देख लेते हैं, इसका भी एक लेक्चर देख लेते हैं। भाई अगर वन शॉट पे फोकस करना है तो वन डे स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, वरना मल्टीटास्किंग करने से नहीं बनेगा कुछ काम। तो आप एक चैप्टर बना लीजिए अपना टाइम टेबल के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से, उसको वन शॉट से पूरा अच्छे से देखो भाई। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं भर भर के। वन शॉट तभी रंग लाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से होगी। अब इनफ हो सकता है, लुक इनफ तब नहीं होता जब आपके पास टाइम होता, लेकिन अगर आप यही चीज सोचते रह जाओगे कि भाई ये तो इनफ नहीं है और लोग तो अच्छे से कर रहे हैं, भाई आपने टाइम भी तो वेस्ट करा है, उसका कंपनसेशन कहीं तो लगेगा, कहीं तो भुगतान करना पड़ेगा। तो अपने दिमाग में ये बात लाना बंद करो ना यार। कम से कम अभी इतना टाइम तो है कि आप अगर एक चैप्टर का वन शॉट देख लेते हो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो वो मानो 100% नहीं, 100% तो किसी का नहीं होता, लेकिन 70 to 80% तो कंप्लीट होगा। फिर उसकी प्रॉपर रिवीजन प्रैक्टिस आप फरवरी के बाद अप्रैल में कर सकते हो, मार्च में कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। जितनी बार क्वेश्चन, जितनी बार रिवीजन करोगे, उतनी बार नई चीज सिखा के जाएगा कोई चैप्टर। तो भाई ये दिमाग में लाकर आप अपनी अभी के टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप करो ना, पढ़ो तो सही। आपको कुछ समझ नहीं आया ऐसा तो हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, कुछ तो आएगा, तो कुछ ना से तो कुछ सही यार। तो ये दिमाग में लाना अब छोड़ दो। आपके पास जो टाइम पहले था वो अब जा चुका है, अब जो है उसमें कम से कम इतना तो हो सकता है, तो उसको करो। वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है यार, बिल्कुल वर्थ इट है। वर्थ इट क्यों नहीं है? कुछ ना से तो इतना कुछ हो रहा है, तो वो तो बहुत ही सही है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है। ठीक है, विच वन आर बेस्ट अपने पेज के हिसाब से, अपने टीचर, हर कोई पीडब्ल्यू से नहीं पढ़ता, हर कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ता है, तो उनके टीचर्स यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स देते हैं वन शॉट्स, बहुत सारी कंटेंट है यूट्यूब पे। तो आप वैसे तो अपने पेज के हिसाब से जो आपके फेवरेट टीचर्स हैं, जिन टीचर्स का आपको समझ में आता है, उनके देख लो। और अगर उनके वन शॉट्स अवेलेबल नहीं है तो आई कैन पर्सनली रिकमेंड यू, मैं सारी चीज पीडब्ल्यू से ही करती हूँ। लाइक फॉर फिजिक्स मैं सलीम सर के वन शॉट्स देखती हूँ, फॉर केमिस्ट्री एमआर सर के भी देखती हूँ, बट उनका मेरा पेज थोड़ा मैच नहीं हुआ। तो केमिस्ट्री के लिए मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर देखती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पंकज सर, एंड आईओसी के लिए मैं ओम सर। अब पढ़ाने डिटेल में तो मैं डिटेल तो उन्हीं से करूंगी, अभी आईओसी मैंने स्टार्ट तक नहीं किया है। जूलॉजी के लिए नो डाउट समाप्ति मैम, 11th की जूलॉजी के प्रेजेंट आपको सीरीज मिल जाएंगे, 12th के लिए मैं बता दूंगी, एंड बॉटनी के लिए विपिन सर। और ओवरऑल कंबाइंड रिवीजन के लिए जो 40 to 45 मिनट्स में माइंड मैप सीरीज है दोनों के लिए, वो विपिन सर से करती हूँ मैं सब चीज डिस्क्रिप्शन में एक समरी दे दूंगी, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है? वन शॉट खत्म हो गया, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ यार। मैं जूलॉजी और बॉटनी तो पंच से ही कर लेती हूँ, बहुत वास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रखी है। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो मेरे पास डिटेल बैच है, मैं एक चैप्टर वन शॉट से अगर कंप्लीट कर भी रही हूँ, तो उसके बाद जो इनके चैप्टर्स की जो पर्टिकुलर डीपीपीज आ रखी है और असाइनमेंट्स आ रखे हैं, मैं उनको लगा लेती हूँ। मैंने ऐसे कोई बुक परचेज नहीं कर रखी, लेकिन अगर आपको बुक परचेज करनी है तो यार मैं पहले खुद ही सजेशंस लूंगी अपने सीनियर्स से, मेंटोर्स से, तो उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी। मैं ऐसे अभी अपने आप से नहीं कर रही कुछ, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वन शॉट के बाद बहुत अच्छे से करनी है, तभी ये चीज रंग लाएगी। बट ये चीज आना छोड़ दो, ये आपके अभी करंट स्टेटस को बहुत गंदा बिगाड़ देगी। आप कुछ भी करोगे, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, और वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए फिर आपके दिमाग में रहेगा, और आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको वन शॉट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो कमेंट कर दो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ यार, पूरे एफर्ट्स के साथ देती हूँ। आप चेक कर सकते हो किसी भी वीडियो में। सब्सक्राइब कर सकते हैं हम मोर स्ट्रेटेजीज के लिए, आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर गाइस। अभी मैंने कुछ दिनों पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था यार कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे ऐसे। आपका सपोर्ट यार बहुत 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 मायने रखता है। वन शॉट से रिलेटेड तो आई थिंक जितने कॉमन डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर दिया मैंने। फिर भी अगर कुछ बचता है तो लेट मी नो, एंड टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।